यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी, जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट बजाई है, मैं नाम गिना देता हूँ। गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया? हम तो अपने हीरो अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। तालिबान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के अंदर ठीक है पाकिस्तान की फौज को गाली दे रही है। किसकी वजह से दे रही है? वो इमरान खान की वजह से दे रही है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से थोड़ा हट के होगी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। ये जब बांग्लादेश इंडिया के मामला चल रहे थे, कंफ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने ये बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई, अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प कर दी म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर, जी 16 दिसंबर, ठीक है। और बांग्लादेश की अवाम ने जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, तो इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, बिल्कुल 2 लख्त हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुक्ति बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया, हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपनी जानों को इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे, ये एक चीज में 1 मिनट के लिए नहीं 1 मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता कि आज तारीख में याद किया जाता है, जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने
इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया है, जितना इराक में हो गया है। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने समझ देखें हम पीछे से नहीं थे, फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज में गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो क्योंकि मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए, ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, अच्छा। पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें और जिस तरह हमने मतलब रिलेशन बेहतर करें। लेकिन मुझे बताइए सर, हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं है, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है। अच्छा। कि इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। अच्छा। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें। अच्छा। वो क्या कह रहे हैं और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं। अच्छा। जो इंडियन चैनल्स पे। अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं। अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं है। अच्छा। कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। अच्छा। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास। अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4। चुपके से आँखों के रास्ते। मेरी इस रील पर 1 मिलियन व्यूज है, आपकी रील पर भी 1 मिलियन व्यूज आ सकते हैं अगर आप भी ऐसी वीडियो शेयर करोगे अपने नाम और फोटो। शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना। हाँ। कि वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया, वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। जी जी। उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में कशीदगी रहती है। यानी कौन सी कौम है जो आपस में लड़ रही है, कौन सी नेशन है जो आपस में लड़ रही है? वो आगे से ये जवाब देंगे तो आप क्या ये हमारा मजाक नहीं बनेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों में वही मैं कहूँगा कि वही गद्दार है जो अभी आप कह रहे थे कौम है, एक यूनाइटेड है, अवाम कौम है, लेकिन जो लीडरान हम पे मुसल्लत है ना वही अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम है, जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की मफादात के लिए काम करते थे। और आज भी वही सिस्टम है कि हमने हमारे अवाम जो है, हमने इमाम हुसैन के जो पैगाम को एक तरफ छोड़ दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमने अपने दीनी फरीजे से हट गए हैं। अच्छा। अगर हमारे मुसलमान हुक्मरान ठीक हो जाए, ठीक है, आर्मी भी ठीक हो जाए। हाँ। और जो हुक्मरान ठीक हो जाए, पब्लिक भी ठीक हो जाए। देखें पब्लिक
तो इस वक्त ठीक होगी, हुक्मरान ठीक होंगे। अब हमें दीनी तलीम नहीं पढ़ाई जा रही निसाब में। अच्छा। हमें इस्लाम का पता नहीं है। अच्छा। किसी को गुस्ल के फराइज का नहीं पता, किसी को वो इतने इतने बड़े वकील है उन्हें कुल वल्लाह नहीं आती। मतलब ये है कि मजहब के बारे में, लेकिन ये है कि हमारे इधर आए दिन मदरसे तो नए से नए खुल रहे हैं, हमारे आए दिन नई से नई इस्लामिक तंजीमें तो बन रही हैं, हमारे आए दिन नए से नए जलसे तो हो आप रहे हैं। देखें 25 करोड़ में से अगर 1 करोड़ 1% भी नहीं है जो दीनी तलीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा चले, ये तो दीन और मजहब की आप बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके ऊपर कितने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे अगर हम जो टॉपिक है उसके ऊपर ही आए, मुझे ये बताएं, बांग्लादेश की इस टाइम जो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर की निस्बत भी बहुत डाउन हो गई है एज कम्पेयर टू जब 6 माह पहले या 7 माह पहले जो उसकी वैल्यू थी। इंडियन रुपी की निस्बत बहुत डाउन हो गई है, और इस टाइम बांग्लादेश में बहुत मतलब यह है कि डिस्टेबिलिटी और बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन है। इसका जिम्मेदार भी आप कहेंगे जी हाँ इंडिया ही जिम्मेदार है? सर बिल्कुल इंडिया जिम्मेदार। मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छा। कि इंडिया को पाकिस्तान शुरू से ही ना पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं, बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया उन्होंने। अच्छा। वो तो चाहते थे, ये तो कायदे आज़म की समझ की जरूरत थी और उनकी इस्लाम दोस्ती थी, और एक उनका विजन था कि मैंने अलहदा मुसलमानों एक मुल्क बनाना है जहाँ पे मुसलमान अपनी दीनी जो अपनी तरबियत है और दीनी मजहबी फ़राइज़ है और इस्लाम के मुताबिक कर सके। इंडिया को तो उस वक्त भी वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने कबूल किया है। अच्छा। और वो मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता, मैं कायदे आज़म की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री में अगर हम देख लें, मजहब के नाम पे या कौमों के नाम पे लीडर्स ने फायदा उठाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पे मजहब को यूज करते हुए लोगों को अलग कर दिया, कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। आपको नहीं ऐसा लगता? और फिर दूसरे नंबर पे हम क्या इस्लाम के मुताबिक कंट्री बन गया? मैं देखें सवाल सख्त करूंगा, देखने वाले आगे लास्ट तक देखिएगा, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं मतलब बातें जिनके ऊपर हम बात करेंगे। बना दिया कायदे आज़म ने पाकिस्तान? सर कायदे आज़म ने बना दिया ना? कायदे आज़म बिल्कुल बना दिया। कायदे आज़म क्या वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? सर कायदे आज़म ने ये भी कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं। और उनके बाद जिस तरीके से शब खून मारा गया और जिस तरीके से हुकूमतें आई हैं, हुकूमतें गिराई गई हैं, एक भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई इस्लाम के मुताबिक जो है वो अमल नहीं हुआ, कोई इस्लामी तलीमात के। जैसे कि अब तालिबान की हुकूमत आई है, उसने किस तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया और इस्लामी तलीमात को, और ये यहीं से इस्लाम का अरूज जो आप देखेंगे जो आने वाले टाइम में आपके ख्याल से ऐसा है। लेकिन जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर जिन्होंने आके इंडिया ईंट बजाई है, मैं नाम गिना देता हूँ। गोरी कौन था? अच्छा। गजनी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? औरंगजेब आलमगीर कौन था? बाबर कौन था? ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकलती है। चलिए शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि उस वक्त का जो अफगानिस्तान का रकबा था ना, मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ वीलॉग में कि आज का मौजूदा पाकिस्तान और मौजूदा अफगानिस्तान उनका मुल्क होता था। इंडिया शुरू ही इधर से होता था, लाहौर से शुरू होता था। दूसरे नंबर पे हमारे जो इमोशन है, जो हमारे हीरो हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान है, जैसे ठीक है ये मुसलमान हीरो है, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक है। लेकिन गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे मज़ाहिर मुसलमान तो थे ना, मुसलमान खातिन थे, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी है, ठीक है, और खालिद बिन वलीद है कि 10-10 हजार के लश्कर से उन्होंने 2-2 लाख रूम फारस को उन्होंने फना करके रख दिया। और जैसे कि हमारे हीरो जनरल ज़ियाउल हक है। ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो हमारे ठीक है, जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी हो जाएगी। बात सुने, टीटीपी बड़े शुरू से ही, टीटीपी के जो लीडरान आप देख लें, तरिया माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट हैं, आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप देख लें, मैं कहता हूँ ये तो हम यहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं ना कि टीटीपी इंडिया से फंड लेती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के
प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग पाकिस्तान के मेन पॉलिटिशियन ये कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, बहुत से ऐसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता, उसके ऊपर तो इल्जाम ही है कि वो तालिबान खान है या वो तालिबान को सपोर्ट करता है। तालिबान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा, चले आपने यानी अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों पे भी इल्जाम लगा दिया। गलत है। जो देखे जो मुल्क, आपकी अपनी ओपिनियन है वैसे तो। बिल्कुल, वो क्या कहता था, अच्छा। वो कहता था कि इमरान खान तो हमारा दोस्त है। अच्छा, इमरान खान तो हमारा दोस्त है। ठीक है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान, अच्छा आप करें, आप अपना काम करें, इधर हम अपना करें। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के अंदर, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान की फौज को गाली दे रही है। किसकी वजह से दे रही है? वो इमरान खान की वजह से दे रही है। ठीक हो गया। ये अच्छा, चीज है। अच्छा आपने ये बोला कि भाई क्या जी भाईजान क्या मसला है, आप बताएं मुझे। मजमा छाड़ दे यार, मजमा किसने लगाया, किसने लगाया मजमा, मुझे बताएं। अच्छा चले आप मुझे बताएं, एक साइड पे आप कहते हैं कि इंडिया का मीडिया जो कहता है वो गलत कहता है, लेकिन जो इमरान खान की फेवर में उन्होंने या जो इस तरह की बात कर दिया, उधर आप उनकी बात मान रहे हैं, या तो फिर बाकी बातें भी मान लें। पाकिस्तान में मैंने जिस तरह पहले बताया, गद्दारों की कोई कमी आप नहीं क्या है। कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जी इमरान खान जी इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया के क्या है? इमरान खान इंडिया का हाँ, प्रॉक्सी है। हाँ। नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने मोदी को खुद ही इधर बुलाया था। ये एक लॉजिक जब मतलब नवाज शरीफ का पता नहीं किसका शायद उसका बेटे का शायद शादी किसका था, बिल्कुल ऐसे ही उसने नहीं बुलाया पे आया था, लेकिन ये उसका ही दोस्त है इमरान खान से। वो तो शुरू में भी इमरान खान